हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन. व्हाट अ डे इट वाज. मॉर्निंग को 1.4%, 1.5% आप सबको लग रहा था कि चलो जैसे यूएस मार्केट ऊपर चला गया है, इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा और अब हम वापस कमाएंगे 17K. किसको लग रहा था, किसको 17,100 जो मैंने मेरा लॉन्ग का टारगेट बोला था, लॉन्ग वहीं से शुरुआत करेंगे वो कहा था, किसी को तो लगा ये अब भी आ जाएगा. और शाम को हुआ क्या, यानी कि जैसे जैसे मार्केट क्लोज के नज़दीक आते गया अच्छा खासा फॉल आउट आया. एंड यू पीपल मस्ट हैव इन्जॉयड, क्योंकि हमें मालूम था कि मार्केट शॉर्ट के तरफ अच्छा खासा घुमाव दे रहा है. तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम तुषार गोने है. मैं हर शाम कभी 7 से लेकर 9 के आसपास आ जाता हूँ ये चैनल पे अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए. अगर आपको और डिटेल में इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना. और अगर आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट के फ्री कोर्सेज चाहिए तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना. सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करने के लिए मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि जब भी मैं आऊँगा तो आपको नहीं पता चलेगा अगर आप बेल बटन नहीं हिट करोगे. तो झट से आते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट के साथ. तो लेट अस लुक इनटू इट. सो दिस इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है और इसको मैं पहले बहुत सिंपल तरीके से आवरली में एनालिसिस करूँगा, क्योंकि हर फसाद की जड़ है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का, जो मीन्स एक कंसिडरेबल बड़ा टाइम फ्रेम. आवरली हम एक मान सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कि एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हुआ क्या था. ये चैनल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने कल भी ये चैनल के बारे में कहा था कि आप ध्यान रखना इस पे एक अच्छा खासा आपको रिवर्सल पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो ये देखिए, ये चैनल जो है ये आज के दिन में नहीं बने हुए हैं. ये कब से इसकी स्टोरी है तो देखो, ऑलमोस्ट ये 30 अप्रैल से इसकी स्टोरी चल रही है ये चैनल की. तो नीचे आया, बाउंस बैक लिया, नीचे आया. ओके, और मैंने कल क्यों कहा था कि सब लोग फंस जाएंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपको लगेगा कि मार्केट घूम गया है और वहीं से रिट्रेसमेंट आ जाएगा. तो आप पिछला कल का एनालिसिस ध्यान से देखना अगर आपको ये लिंक नहीं पता चल रहा है. तो अब हुआ क्या था आप ये भी कंपेयर कर लो. कल हमें बड़ा सेल ऑफ मिला. ओके, और आज क्या हुआ, क्योंकि यूएस मार्केट ऊपर की तरफ कल रात को क्लोज हुआ था तो हमारे इंडियन मार्केट ने भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना ट्राई किया. ओके, ये पहले चीज़. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा कि चलो अब तो हम मज़े करेंगे, बट हमारा लॉन्ग का पोजीशन कब था बड़े टाइम फ्रेम पे, 17,110 पे. तो डेफिनेटली अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली ऑप्शंस में मैं एक बड़ा टाइम फ्रेम मानता हूँ. अगर आप ऑप्शंस के वीकली चार्ट्स में, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आवरली तक आपको एक अच्छा खासा 2 या 3 दिन होल्ड कर सकते हो आवरली का चार्ट देख के. तो इसके लिए अगर आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो तो आपको आवरली का एनालिसिस आना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो डेली इतना कुछ मतलब नहीं है, वो मंथली अगर आप एक्सपायरी का देख रहे हो तो डेली चार्ट आपको देखना है. और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो 10 मिनट और 3 मिनट के चार्ट देखना बहुत बहुत ज़रूरी है. हम वो भी डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे. अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो मुझे पता था कि भले ये आवरली में अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है और इंडिया की खुद की भी कुछ और एक स्टोरी है कि हमारा भी रेपो रेट बढ़ाया गया. तो इंडियन साइड भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है जो कि इतना आसानी से नहीं जाने वाला था. एक मेरे माइंडसेट मेरा बन गया था और डेफिनेटली मैं लॉन्ग कब जाने वाला था, अच्छा खासा पैसा डाल के, जब ये प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाए. ओके, जब भी ये प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाए फिर यहाँ से मैं मीन्स
1000 लॉट, 2000 लॉट या वॉट एवर आई ट्रेड, यहाँ से मैं ज़्यादा एग्रेसिवली लेना चाहता था। ये सब में अगर लॉन्ग जाना भी है तो बहुत बच बच के, यानी कि 4 लॉट्स 200 का जो आता है वो, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर 300 एट द मैक्सिमम, 6 लॉट्स ऑफ निफ्टी। तो ये और मीन्स वेरी वेरी केयरफुल रहता था मैं। तो आप अगर देखोगे यही चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। दोजी फॉर्म हुआ, 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो गया, पुल बैक्स डेफिनेटली बड़े बड़े थे, तो अगर आप बड़ा लॉट साइज लोगे तो बहुत तकलीफ में आओगे, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। और जैसे ही ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, आप देखोगे जहाँ से ये रैली चालू हुई थी ऑलमोस्ट वहीं आके रुक गई। तो येस्टरडे का जो हमारा एनालिसिस था हूबहू, और ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, और आज मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। तो अब यहाँ तक फ्लैशबैक था, पिछले इसमें क्या हुआ था, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है या कल क्या होने वाला है ये भी देखते हैं। अभी देखो होता क्या है ना कि पहले तो देखना पड़ता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कल भी कहा था 16,550 का ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, 16,550 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम पुल बैक हुआ था, तो अभी भी अगर आप देखोगे 16,660 पे थोड़ा सा पुल बैक आना लाजमी है, यानी कि क्वाइट कॉमन है। अभी आप देखोगे इधर से इतना नीचे चला गया, थोड़ा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस, और एक्चुअली यही रैली थी जो आपको कैच करनी थी, और यही रैली आज आपने देखा रहेगा कि इंट्राडे में हमने कैच की विथ एनालिसिस। हम सुबह से चिल्ला रहे थे शॉर्ट में रहो, शॉर्ट में रहो। ओके, तो जैसे ही अभी इसके नीचे जाता है ना, इसके नीचे कौन से पॉइंट के नीचे, ये वाले पॉइंट के नीचे, यहाँ तक फिर भी चांस है कि मार्केट आपको तकलीफ दे। 16,632 के जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो आप देखोगे 16,550 में आपको, क्योंकि याद अच्छे तरीके से आने के लिए 16,550, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स का मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, तो एक लगभग, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो मूव रहेगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, बहुत फास्ट जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा। बट ये मूव कब आएगा, 16,632 के बाद ही। कहाँ तक जाएगा, 16,550 to 540 तक, उसके आगे ये झट से ही होगा। और यहाँ पे अगर आपको बड़े ट्रेड्स लेने हैं आप ले सकते हो। अब मैं इसके पहले क्यों नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे आप बड़े ट्रेड ले लो, यहाँ पे ले लो, क्यों, क्योंकि पिछले बार आप देखो पुल बैक आया था, तो अभी भी वही लोग हैं आपको पुल बैक लेके देने के लिए। ओके, तो वो जो वहाँ पे बायर्स बैठे हैं वापस आपको धोखा देंगे। आइदर क्या होना चाहिए इसमें कि स्ट्रेट अवे यहाँ पे ओपन होके पुल बैक का अटेम्प्ट, वापस नीचे यहाँ पे आप बहुत तगड़ा लॉन्ग शॉर्ट जाओ, वेरी सिंपल। ओके, बट अगर कहीं मार्केट वापस यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, आप शॉर्ट के बारे में सोचना मत, बिकॉज मज़ा नहीं आएगा एंड यू विल रियली स्ट्रगल, यू विल बड़े बड़े स्टॉप लॉस और कन्फ्यूजन, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। ओके, सो आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि हमें बड़ा मूव कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 10 मिनट्स में थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। देखो सेम चीज़ हो रही है। ओके, लास्ट टाइम भी आप देखोगे ना, यहाँ से ये हुआ था। ओके, अब इसके नीचे ही मैं बोलूँगा आपको ट्रेड लेने के लिए और ये जोन को वापस कैप्चर करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द जोन विच यू शुड रियली लुक फॉर ट्रेडिंग। 10 मिनट्स में भी अच्छा खासा ये होगा। और ये आपको कैसा पैटर्न दिलाएगा आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न दिलाएगा। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझने में बहुत बहुत आसानी होगी। ऐसे जाएगा, आपको लगेगा कि आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया तो फट 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 जाएगा, नहीं होगा ऐसे। ऐसे जाएगा,
ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जो जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका टारगेट होगा। सो 10 मिनट में आपको और डिटेल में ही होगा। देखो वापस इस तरीके से कुछ, और फिर जो जाएगा तो कंटिन्यूसली इससे भी नीचे जाएगा, और मैं कहूँगा कि 16344 तक जा सकता है। 60, ये तो जस्ट मैंने क्यों, आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि 16550 का ही टारगेट है बट और नीचे चला गया, ऐसे कैसे हो गया? तो इसके बारे में भी मैं बोलता हूँ कि जैसे ही क्या होगा, ऐसे यहाँ पे वापस पुल बैक आएगा, वापस पुल बैक आएगा, और जैसा ये 500 का ट्रेन निकल गई वो डायरेक्टली 350 पे आके रुकेगी। एंड यहाँ से फिर हम जो अगली चीज़ है अगेन पुल बैक एंड ऑल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच में पुल बैक एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से तो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर पुल बैक आया भी तो भी वो एक इनकम्प्लीट पुल बैक होगा। अब मैं चाहता हूँ कि पुल बैक यहाँ से आए, यानी कि 350 से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखना है, 16350 से 16250 के बाद में जो पुल बैक आएगा ना, वही सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ। बाकी के जो अभी समझो यहाँ से पुल बैक आएगा फुस हो जाएगा, यहाँ से पुल बैक आएगा फुस हो जाएगा, बट यहाँ पे जाके वापस जो आएगा ना वही ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखना 350 250 के नीचे का जो बड़ा मूव आएगा वही आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, नहीं तो इस तरीके से कुछ होगा। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, ये यहाँ पे करेंगे और फिर सेकंड ये करेंगे। सो क्रिस्टल क्लियर रोड मैप दिया है, कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग कब भी जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी थोड़ा सा ऊपर चला गया तो मैं लॉन्ग लूँगा, मैं लॉन्ग लूँगा, मत लेना। लॉन्ग 16980 के ऊपर ही लॉन्ग का सोचना, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे, लॉन्ग गया तो भी ना बीच में ही घूम जाएगा तो आप करोगे क्या? आपको नहीं पता कि कितनी वीकनेस है और कहाँ से ही झट से नीचे आएगा। तो स्ट्रेंथ जो सस्टेन करने का है वो 16980 के बाद ही है, मैं कहूँगा ये वाला जो पॉइंट। अब ये मैंने कैसे ढूंढा, क्या ढूंढा, इसके बारे में मैं ज़्यादा अब नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप लोग, बहुत लोग चिल्लाते हैं कि बहुत टाइम गलाते हो आप। तो अगर समझो यहाँ से लॉन्ग आया भी तो आप, और ऊपर भी चला गया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपको बिना बताए झप करके नीचे की रैली आएगी और आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो लॉन्ग ये पॉइंट के बाद ही प्लीज़ लॉन्ग का सोचना, सीई कॉल का सोचना। फ़िलहाल हमेशा सोचना कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मैं पुट कौन से पोजीशन पे लूँ, क्या यहाँ पे अगर मुझे इस तरीके से वापस दिखा यहाँ पे तो मैं क्या पुट लूँ, या फिर यहाँ से अगर मुझे दिखा तो मैं क्या पुट लूँ। हमेशा पुट 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, इस पे ध्यान देना। अगर आपको कैंडलस्टिक नहीं पता तो प्लीज़ जो फ्री कैंडलस्टिक कोर्स है ऐप में है वो भी देख लेना। सो होप आई एम क्रिस्टल क्लियर नाउ। अब देखते हैं एक्सपायरी के बारे में भी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, और मैं कौन सा देखूँगा 12 में 17 के तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 16500 पे ही ये आके रुकने वाला है जिस हिसाब से लग रहा है। 16600 कह रहा है कि अच्छा है, बट मेरे हिसाब से 16500 ओके। और मैं देखना चाहता हूँ कि 16K का क्या ही है। वाह, ये देख लो, ये देख लो, इससे आपको पता चलेगा कि पीपल आर इवन एक्सपेक्टिंग कि 16 तक जा सकता है। इसके लिए आप देखोगे यहाँ पे पुट राइटिंग कम हुई है, बट यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हो गई है। सो यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है 16200 से 16000 के जोन में अगर कुछ बाउंस बैक आया तो आप हैरान हो जाओगे, वो 17K तक भी चला जाएगा। बट इसके बीच में अगर कुछ बाउंस बैक आया तो खुश हो जाएगा। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट मैंने अपने एक अलग तरीके से ही आपको बता दिया। राइटिंग कहाँ पे चल रही है वो भी देखना है आपको, तो चलो ये भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे चल रही है, 17K लोगों को लगता है आएगा ही नहीं। ये कुछ ज़्यादा ही आप देखोगे ना, PCR रेशियो अब लोगों को बहुत नेगेटिविटी मार्केट में छा गई है। और
ये अभी आप देखोगे पीसीआर रेशियो को अभी भी अच्छा खासा रूम है, तो ये इतने जल्दी नहीं जाएगा, ये 0.4 के आसपास तो और राइटिंग होगी और थोड़ा सा नेगेटिविटी होगी। 0.6 से कुछ मज़ा नहीं है पीसीआर रेशियो, 0.4 चाहिए तब से ये हो जाएगा। 1600 या 16200 के आसपास जब वो आ जाएगा, अच्छा खासा हम इन्जॉय करेंगे। तो होप एवरीबडी इज़ क्लियर। अब झट से निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और हमें कॉल के बारे में बहुत कम सोचना है, ओवरनाइट कॉल नहीं कैरी करना है, लॉस में रहेंगे, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ओके, 10 मिनट्स में ही मैं आपको फटाफट बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। ये देखो, ये स्ट्रेट अवे हमें पता है कि बैंक निफ्टी, और कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी किया था, आपको देखोगे तो कहा था कि 35K तक आने के चांसेस है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी आपको तकलीफ देगी, तो अभी भी अगर आप देखोगे 150 पॉइंट्स नीचे जा सकती है। ओके, ऊपर के लिए मैं कहूँगा ये जो है ना 36 के बाद ही आप ऊपर का सोचना। तो ये अभी प्योरली आपको मीन्स अगर आप देखोगे 150 पॉइंट तो आराम से आएगा, उसके बाद और नीचे जाके फिर ऐसा जाके ऐसा आ सकता है। तो दिस इज़ रियली द पॉइंट वेयर यू शुड टारगेट फॉर इवन फर्दर डीप डाउन ट्रेड, और ये आएगा, कल भी आ सकता है, देख लेते हैं। क्योंकि सडनली व्हाट हैपेंड आफ्टर आरबीआई का जो रेपो रेट का सडनली इतना चेंज आ गया, तो आई थिंक इंडियन मार्केट रियली नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट दिस। अब तक यूएसए चल रहा था, अब इंडियन मार्केट में ये आ गया है। तो मुझे, और मेन करके एफआईआईज बहुत एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम डाइजेस्ट करने के लिए लगेगा। सो होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर सही लगा तो बेल बटन हिट करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, सो वी विल बी ऑल हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।